हेलो दोस्तों दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब का पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1। आप दोनों वीडियोस देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थे और उन दोनों टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हिट होते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज अस। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वर्ब है हमारे सामने जो हमें अक्सर कंफ्यूज करती हैं और पेपर इन वर्ब से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। उसके पहले दोस्तों एज़ यूजुअल स्टूडेंट्स के लिए 2 मोटिवेटेड पंक्तियाँ होती हैं, उन पंक्तियों को मैं बोलूँगा। इन पंक्तियों की गहराई पर जाना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। दोस्तों लाइफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप लाइफ को जी किस तरह से रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपके वक्त हमेशा बदलता है और वक्त बदलता है। यदि आप कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों चलना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूजिंग वर्ब का। ये टॉपिक दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कन्फ्यूज करने वाली वर्ब है। इस कन्फ्यूजिंग वर्ब की कैटेगरी में पहली वर्ब लेकर हम चलेंगे VEAR, जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वेयर। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वेयर। अगर दोस्तों मैं इस वेयर वर्ब की बात करूँ तो इसका 2 मीनिंग निकल कर हमारे सामने आता है। पहली मीनिंग टू गिव बर्थ, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं जन्म देना। इसी की थर्ड फॉर्म होती है BORN, बॉर्न। इसी प्रकार वेयर का दोस्तों एक और मीनिंग होता है टू टॉलरेट या फिर टू कैरी। अगर मैं इस टू टॉलरेट की बात करूं तो इसका मतलब होता है सहन करना, और अगर मैं इस टू कैरी की बात करूं तो इस टू कैरी का मतलब ले जाना। दोस्तों जब भी हम किसी वर्ब की मीनिंग लिखते हैं तो उसमें हमेशा पहले टू का यूज किया करते हैं। दोस्तों वेयर की ये 2 मीनिंग होती है। पहला टू गिव बर्थ जन्म देना, और दूसरी मीनिंग टू टॉलरेट सहन करना, और इसी की एक मीनिंग टू कैरी ले जाना। दोस्तों अगर मैं इस टू टॉलरेट की बात करूं इस वेयर वर्ब के रूप में, तो इसकी थर्ड फॉर्म के लिए मैं इसमें BORN के साथ ई ऐड कर देते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जो दोनों एग्जाम्पल है वो SSL की परीक्षा में आए हैं। ही वॉज डैश इन 1993। दोस्तों उसका जन्म जो हुआ वो 1993 में हुआ। यहाँ पर कोई भी अर्थ टू टॉलरेट सहन करने का नहीं और ना ही कोई अर्थ यहाँ पर ले जाने का है। यहाँ पर 1993 की वजह से यहाँ पर जो भी है वो अर्थ निकल रहा है इस वेयर वर्ब का, टू गिव बर्थ जन्म देना। तो यहाँ पर VORN के साथ मैं जाना चाहूँगा। VORN पेपर पूछा प्रश्न है दोस्तों। माई नेम इज डैश ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक। दोस्तों ऑन द फर्स्ट पेज इंग्लिश के अंदर एक फिक्स एक्सप्रेशन है। यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो माई नेम इज, यहाँ पर कोई भी रिलेशन इस वेयर वर्ब का टू गिव बर्थ से नहीं है, जन्म देने से मतलब नहीं है। जब ये एक बुक है दोस्तों, इस बुक के अंदर जो भी फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज में टू कैरी, उस फर्स्ट पेज में नाम को ले जाने की बात की गई। तो यहाँ पर इसका जो भी सही फॉर्म होगा वो BORN होगी। दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट पहली वर्ब। इस वर्ब को आप लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसके बाद दोस्तों हम अगली वर्ब का डिस्कशन करते हैं। अगली वर्ब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली वर्ब है दोस्तों जो कि अगली वर्ब की यदि मैं बात करूं तो सी। इस सी का मतलब दोस्तों अगर मैं इसे हिंदी लिखना चाहूं तो देखना। इसकी सेकंड फॉर्म शाह और इसी की थर्ड फॉर्म सीन। सीन। दोस्तों इस सी का मतलब होता है। इसी प्रकार यदि मैं अगली वर्ब का डिस्कशन करूं तो इस सा को यदि मैं फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो दोस्तों जब भी मैं किसी ऐसी वर्ब जो सेकंड फॉर्म में होती है उसे फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो वो हमेशा बन जाया करती है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब दोस्तों ऐसी वर्ब होती है जिसके फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में ईडी लगाकर बनाई जाती है। एक रेगुलर अंदाज में सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाया जाता है। अगर मैं इस सा के सेकंड फॉर्म की बात करूं तो इस सा का सेकंड फॉर्म होता है शॉर्ट, और इसी का सेकंड फॉर्म भी सेम ही होता है। दोस्तों ये हुई रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाकर बनाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब होता है काटना। दोस्तों
ये काटना, ये जो सा यूज़ है ये काटने के लिए यूज़ होता है। जब कोई चीज़ किसी आरी से काटी जाए तो वहाँ पर शा का यूज़ होता है, लेकिन जब कोई चीज़ चाकू से काटी जाए तो उसके लिए मैं सीवर का यूज करता हूँ। सीवर, चाकू से काटना। अब यदि मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो जैसे मैंने लिखा आई शा माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को देखा। आई शा माई फ्रेंड, यहाँ पर ये जो सा है इसका मतलब देखने से है। इसी प्रकार मैं लिख दूँ आई शा ब्रांचेस ऑफ द ट्री, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि मैंने पेड़ की शाखा को काटा। यहाँ पर इस सा का मतलब काटने से है और यहाँ पर इस सा का मतलब देखने से। दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड होता है। किसी भी कोई भी शब्द एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं, वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। दोस्तों ये हमने दूसरी वर्ब की बात की, अब हम तीसरी वर्ब की बात करेंगे। ये इन चीज़ों को आप दोस्तों अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। अब दोस्तों मैं अगली वर्ब का डिस्कस करूँगा। अगली वर्ब दोस्तों आपके सामने है हैंग, हैंग और हैंग। दोस्तों ये तीसरी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ब है। अगर मैं इस हैंग की बात करूं तो इसकी सेकंड फॉर्म अगर है हैंग्ड और इसी की अगर थर्ड फॉर्म है हैंग्ड, अगर मैंने इस हैंग वर्ब को रेगुलर बनाने का प्रयास किया तो इसका मतलब ये होता है कि फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना। बट दोस्तों मैं यदि इस हैंग के सेकंड फॉर्म हंग की बात करूं और इसकी थर्ड फॉर्म हंग की बात करूं जो कि अपने आप में इरेगुलर वर्ब है, तो इसका मतलब दोस्तों हो जाया करता है टगाना, टगाना। जैसे मैं लिख दूं कि ही hung the picture, he hung the picture on the wall। दोस्तों उसने जो तस्वीर को दीवार पर टगाया, यहाँ पर ये हंग की मैंने बात की। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं अगली वर्ब की बात करूँ, इसी में अगर मैं एक इसका एग्जांपल लूँ तो द क्रिमिनल was hanged 3 days ago। क्रिमिनल को 3 दिन पहले फांसी में लटका दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों इस हैंग्ड का मतलब फांसी पर लटकाने से है। दोस्तों अगली वर्ब का डिस्कशन करते हैं जो कि अगली वर्ब है फॉल। फॉल को लेकर अगला डिस्कशन करते हैं। फॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है। दोस्तों अगर मैं इस फॉल की बात करूँ, इस फॉल, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, जिसका मतलब होता है दोस्तों गिरना, गिरना। इसी प्रकार यदि मैं इसकी बिगड़े हुए रूप फेल की बात करूं तो फेल, फेल्ड और फेल्ड। ये दोस्तों जब मैंने इसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये रेगुलर अंदाज में ये रेगुलर वर्ब बन गई, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी ओडी ईडी और ईडी हुई, जिसका मतलब हुआ गिराना। दोस्तों ये फिर अब मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट वर्ब का डिस्कशन करूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट वर्ब है दोस्तों फाइंड। फाइंड, फाइंड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है दोस्तों। फाइंड की अगर मैं बात करूं तो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड और इसकी थर्ड फॉर्म फाउंड, जिसका मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना, जिसका मतलब होता है फाइंड, फाउंड और फाउंड। दोस्तों इसी प्रकार यदि मैं इस फाउंड की बात करूं तो इस फाउंड का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश, जिसका मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना। यदि मैं इसके सेकंड फॉर्म की बात करूं तो इसकी सेकंड फॉर्म वही रेगुलर अंदाज में बनाई जाएगी, फाउंडेड और फाउंडेड। दोस्तों इसी प्रकार अगली वर्ब है जो कि है फ्लाई। अगर मैं इस फ्लाई की बात करूं, फ्लाई, फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, ये दोस्तों फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है कि उड़ना, उड़ना, उड़ना। दोस्तों इसी प्रकार यदि मैं इस फ्लू की बात करूं, फ्लू, फ्लू, अगर मैं इसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो यहीं पर इस वर्ब का बिगड़ा हुआ रूप होता है फ्लो, फ्लोड, और इसे मैं रेगुलर यदि मैंने बनाया तो ये अगेन फ्लोड में कन्वर्ट हो गई। अब हम अगली वर्ब की बात करते हैं दोस्तों जो कि है विंड।
इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों। यदि मैं इस विंड की बात करूं, इस विंड की, तो अगर मैं इसे नाउन के रूप में यूज करता हूं तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वाइंड। लेकिन यदि मैं इसे वर्ब के रूप में यूज करूं तो इसी को हम कहते हैं विंड। विंड जिसे मैं कह सकता हूं मूविंग एयर, मूविंग एयर, हवा का बहना, हवा का बहना। दोस्तों यदि मैं इसके इस मूविंग एयर विंड की बात करूं, विंड इसकी सेकंड फॉर्म बुंड और थर्ड फॉर्म भी बुंड। लेकिन दोस्तों मैं यदि इस बुंड को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो बुंड, बुंडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बुंडेड। इसका मतलब होता है जख्म देना, जख्म देना। ये दोस्तों विंड को लेकर डिस्कशन था। विंड को अगर मैं वाइंड प्रोनाउंसिएशन करता हूँ तो ये नाउन की तरह यूज़ होता है। इसी प्रकार विंड को यदि मैं वर्ब की तरह से प्रोनाउंसिएशन करता हूँ तो इसका मतलब होता है मूविंग एयर, हवा का बहना। बुंड, बुंड इसकी सेकंड फॉर्म होती है। इसी प्रकार वुंड, वुंड मतलब जख्म देना, वुंडेड, बुंडेड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। दोस्तों अगली वर्ब है राइज। राइज, अगर मैं इस राइज वर्ब की बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है दोस्तों। राइज, राइज, अगर मैं इस राइज की बात करूं तो राइज, रोज, राइजिन, इसका मतलब होता है उगना, उठना या फिर प्रगति करना, या फिर प्रगति करना। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं एक और इसी की वर्ब की बात करूं तो इस राइज का मतलब होता है, राइज का मतलब उठाना, उठाना। इसी की थर्ड फॉर्म रेज्ड और इसी की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म रेज्ड, रेज्ड। राइज, रोज, राइजेन, उगना, उठना या प्रगति करना। इस रेज्ड का मतलब होता है उठाना। जैसे रोहन, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, रोहन रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, रोहन रेज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। रोहन ने क्लास में कई क्वेश्चन उठाए। दोस्तों यदि मैं अगली वर्ब की बात करूं जो कि अगली वर्ब है ग्रिंड, 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 इसी से बना है दोस्तों ग्राइंडर, जिसे आप कहते हैं ग्राइंडर, मिक्सी, ग्रिंड। इसी की सेकंड फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो ग्राउंड, और इसी की थर्ड फॉर्म की भी बात करूं तो ग्राउंड। दोस्तों इस ग्रिंड का मतलब होता है बारीक पीसना, किसी चीज़ को बारीक पीसना, ग्रिंड। अब मैं इस ग्राउंड को यदि फर्स्ट फॉर्म में लेकर जाऊं तो ग्राउंड, ग्राउंड यानी दोस्तों होता है जमीन पर लेटाना, जमीन पर लेटाना, जमीन पर लेटाना। इसकी सेकंड फॉर्म की मैं बात करूं तो ग्राउंडेड, और इसी की मैं थर्ड फॉर्म की बात करूं तो ग्राउंडेड। दोस्तों ग्राउंडेड यानी जमीन पर लेटाना। दोस्तों जब कोई भी प्लेयर क्लासिकल शॉट खेलता है तो ग्राउंडेड शॉट खेलता है। इसका मतलब ये हो कि ज़मीन पर जाते हुए गेंद, ज़मीन पर लेटते हुए गेंद जाती है। ये दोस्तों ग्राइंड, ग्राउंड और यहाँ पर ग्राउंड। अब इस ग्राउंड को मैंने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसका मतलब होता है ज़मीन पर लेटाना, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। ये दोस्तों ग्राइंड वर्ब को लेकर बात थी। अब दोस्तों एक लास्ट वर्ब का डिस्कशन कर लेते हैं जो कि है लाई। लाई, लाई वर्ब को लेकर दोस्तों, लाई वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है। लाई, लाई, लाइड, लाइड, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। लाई, लाइड, लाइट। इसी प्रकार दोस्तों यदि इस लाइट को मैं लेड में कन्वर्ट कर दूं, लेड, 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 तो इसका मतलब होता है दोस्तों बलिदान देना, बलिदान देना, टू सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, बलिदान देना। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ब थी। इन वर्ब को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। 6-7 इंपॉर्टेंट वर्ब से वर्ब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब का पार्ट 4 जो कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा। और इस तरह से दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।